हेलो गाइस, इस वीडियो में हम थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे इनहेरिटेंस का, जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत काम में आ सकता है। ओके, तो इंटर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको सीखो। सिर्फ कोडिंग सीखने से कोई कुछ नहीं होगा, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर इन इनहेरिटेंस। ओके, तो इससे पहले हमने ये हमारा चैप्टर है इनहेरिटेंस का, तो आज हम देख रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर इन इनहेरिटेंस। ओके, तो आपको तो पता है कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं एक्सेसिबिलिटी यानी विजिबिलिटी ऑफ आवर मेंबर। ओके, जो कि हमारी प्रॉपर्टी वेरिएबल होते हैं और मेथड होते हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी और उनको एक्सेस कहाँ तक होना चाहिए और उनकी विजिबल कहाँ तक होने चाहिए, ये इसको कंट्रोल करते हैं। तो मान लो कि मेरा एक पेरेंट क्लास है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ पेरेंट क्लास। ओके, तो ये क्लास है, ये इस क्लास को मुझे डिराइव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्लास को मुझे दूसरे क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर क्या करना है, डिराइव करना है। तो मान लो ये पेरेंट क्लास की पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है, पब्लिक मेंबर, जिसको हम पब्लिक मेंबर कहा जाता है। ठीक है, तो पब्लिक मेंबर जो भी है वो एक्सेसिबल है, सब क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं एनी पैकेज। तो हियर if public member of a parent class, okay, public member of a parent class, public member of a parent class accessible by the subclass and outside the classes and outside the classes। ठीक है, सो इस मान लो कि कोई पेरेंट क्लास है, आप उसको डिराइव कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, और पेरेंट क्लास के अंदर जो भी पब्लिक मेंबर होते हैं वो सब तरह जगह पे एक्सेसिबल होते हैं। चाइल्ड क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होता है, और चाइल्ड क्लास के अंदर भी वो क्या होता है, एक्सेस होता है पब्लिक मेंबर। ओके, तो इस पब्लिक मेंबर के बारे में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे पेरेंट क्लास, यहाँ पे पेरेंट क्लास प्रोटेक्टेड मेंबर। ओके, अगर पेरेंट क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर है तो वो किस तरीके से एक्सेसिबल होंगे, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो एक्सेसिबल बाय द सब क्लास, एक्सेसिबल बाय द सब क्लास but not outside the package, unless inherited। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर है, जैसे प्रोटेक्टेड वेरिएबल है या फिर प्रोटेक्टेड मेथड है, तो वो सेम पैकेज के अंदर सब क्लास के अंदर वो क्या होती है, एक्सेस होती है, लेकिन सब क्लास के बाहर वो एक्सेस नहीं होती है। ठीक है, अगर वो दूसरे पैकेज के अंदर भी सब क्लास के अंदर ये इनहेरिट हो सकती है। ठीक है, सो एक्सेसिबल बाय द सब क्लास बट नॉट आउटसाइड द पैकेज। ओके, तो सब क्लास के अंदर वो एक्सेसिबल होते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर पेरेंट क्लास के सेम पैकेज के अंदर, बट पैकेज के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं अगर दूसरे पैकेज के अंदर आप उसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर है, वो प्रोटेक्टेड मेंबर आप इनहेरिट करते हो तो सेम क्लास के अंदर वो एक्सेसिबल होते हैं। ओके, सॉरी, सेम पैकेज के अंदर वो एक्सेसिबल है, और अगर आप किसी दूसरे पैकेज के अंदर उसको इनहेरिट करते हैं तो उसके अंदर भी वो एक्सेस होते हैं, लेकिन उस क्लास के सब क्लास के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होते। ठीक है, इस तरीके से। नाउ इसके बाद है डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। पेरेंट क्लास
डिफ़ॉल्ट मेंबर, ठीक है। सो पेरेंट क्लास के अंदर अगर डिफ़ॉल्ट मेंबर है, मतलब उनको कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया है, तो वो एक्सेसिबल है, accessible within the same package only, within same package only, ओके। अगर आपके पास पेरेंट क्लास है, उसके डिफ़ॉल्ट मेंबर आप अगर इनहेरिट करना चाहते हो तो सेम पैकेज के अंदर वो इनहेरिट हो सकते हैं और एक्सेसिबल हो सकते हैं, ओके। लेकिन दूसरे पैकेज के अंदर आप किसी दूसरे क्लास के अंदर, पैकेज के अंदर कोई दूसरा क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना चाहता है तो वो इनहेरिट नहीं हो सकते, ठीक है। और नाउ उसके बाद है प्राइवेट मेंबर। सो हियर पेरेंट क्लास प्राइवेट मेंबर अगर कोई प्राइवेट मेंबर है पेरेंट क्लास के अंदर, तो हियर नॉट एक्सेसिबल बाय द सब क्लास, ठीक है। अगर पेरेंट क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स है तो वो सब क्लास के अंदर क्या होते हैं, वो एक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं आपके जावा के अंदर इस तरीके से काम करते हैं। पेरेंट क्लास के अंदर जो भी एक्सेस मॉडिफायर आपने लगाया है, जैसे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है तो वो कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है सब क्लास के अंदर या फिर पैकेज के बाहर भी। प्रोटेक्टेड आप लगाओगे तो वो सेम पैकेज के अंदर सब क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, लेकिन सब क्लास के बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता अगर आप उसको दूसरे पैकेज के अंदर इस्तेमाल करोगे तब, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आता है डिफ़ॉल्ट मेंबर जो होते हैं वो सेम पैकेज के अंदर सब क्लास में इनहेरिट होते हैं, और पेरेंट क्लास के जो प्राइवेट मेंबर है वो उस क्लास के बाहर इनहेरिट नहीं होते हैं, तो वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है थ्योरेटिकली। तो ये थ्योरेटिकली चीज़ें आप ध्यान में रखिए और इसका प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो थैंक यू सो मच।